नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन आसान सा है, पढ़ते हैं और फिगर बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। ठीक है, एक कैनाल है, ठीक है, और क्या बोल रहा है, कैनाल है मेरे पास, एक ये कैनाल है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये इतना, यहाँ से यहाँ तक एक कैनाल है, ठीक है। कैनाल के एक बैंक पे, एक किनारे पे क्या है, एक टीवी टावर है, ठीक है। मेरे पास क्या बोल रहा है, टीवी टावर है, ठीक है। आगे क्या बोलता है देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब क्या है, टावर के डायरेक्टली अपोजिट अदर बैंक पे, ठीक है, कैनाल के अदर बैंक पे, ठीक है। कैनाल है तो जाहिर सी बात है, दो बैंक होगा, तो एक बैंक पे क्या है, मेरे पास टावर है, और दूसरा पे कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है। वहां से क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस टॉप ऑफ टावर का कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल दिया गया है। तो एज्यूम कीजिएगा, लेट ए बी द टावर, ए बी द टावर, ठीक है, और ए सी बी द कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए और क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट, मतलब एक अनदर पॉइंट है, कहाँ पे, 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे, ठीक है। यहाँ से अबे मतलब दूर होता है, तो इसका मतलब क्या कि इधर से ये दूर ही पे कहीं पे 20 मीटर पे होगा, तो हम लोग इधर आएंगे, ठीक है। इधर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अबे वर्ड यूज कर दिया गया है, जिससे हम लोग इधर साइड नहीं आएंगे। अबे मतलब दूर होता है, तो ये इस पॉइंट से हम लोग दूर चले जाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है, 20 मीटर अवे बोल रहा है, ठीक है। चलिए और कुछ दिया गया अवे, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, मतलब इस ये जो लाइन ज्वाइन है फुट ऑफ टावर से, इसी लाइन पे आगे 20 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यहाँ से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ये मेरे पास कितना बोल दिया गया है, 30 डिग्री बोल दिया गया है। आगे फाइंड क्या करना है, फाइंड कर लेते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ कैनाल, ठीक है। मान लेते हैं ए बी मेरा, एच क्या है मेरा, हाइट ऑफ टावर है, और एक्स क्या है मेरे पास, विड्थ ऑफ कैनाल है, और इन्हीं दोनों को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, तो छोटे वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। तो छोटा वाला कौन सा है, ए बी सी है, तो सबसे पहले छोटे में आ जाएंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। सबसे लंबी साइड हम लोग को पता है हाइपोटेनस होती है, और हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, और जो बच जाए परपेंडिकुलर, ठीक है। हम लोग को इस कंडीशन में हाइट मतलब ये भी परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है, और बेस भी फाइंड करना है। लगा दीजिए बड़े ही प्यार से, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो बस यहाँ पे tan थीटा लिख दीजिएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर इस केस में कितना है, ए बी है, ठीक है, तो ए बी यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बेस कितना है, ए सी है, तो बस यहाँ पे ए सी लिख दीजिए, ठीक है। थीटा के जगह हम लोग 60 डिग्री पुट करेंगे, तो यहाँ पे tan 60 पुट कर लीजिए, ठीक है। ए बी कितना हम लोग एच एज्यूम किए, तो एच लिख लीजिए, और ए सी को हम लोग एक्स एज्यूम किए, तो यहाँ पे एक्स लिख लीजिए। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का जो वैल्यू हो जाता है मेरे पास √3 होता है, और इक्वल टू एच बाई एक्स कर लीजिए। यहाँ से अगर लिखना चाहें तो h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, नीचे 1 है तो 1 इंटू एच, और √3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, √3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन आया है। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं, बड़े वाले में, और दूसरा और क्या रिलेशन आता है देखकर हम लोग पुट कर देंगे, फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, बड़ा वाला कौन सा है, ए बी, यहाँ पे डी एज्यूम कर लेते हैं, डी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। चलिए इस केस में भी क्या है, सबसे लंबी साइड ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस होती है, जो कि यहाँ पे पूरा बेस हो जाएगा, और ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस केस में भी क्या करना है, परपेंडिकुलर मतलब ये निकालना है, यहाँ पे इस केस में परपेंडिकुलर है, और बेस से भी मतलब है, इन्हीं दोनों से मतलब है, तो वही लगा देंगे। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan थीटा लिख दीजिए। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे, और बेस कितना है, बेस ये मेरे पास पूरा है, ठीक है, मतलब ए सी प्लस सी डी है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, ए सी प्लस सी डी कर लेंगे, ठीक है। थीटा के जगह हम लोग 30 डिग्री पुट करेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, तो बस यहाँ पे
30 डिग्री पुट कर दीजिए। ए बी कितना है मेरे पास, एच है, एच रख लीजिए। और ए सी कितना है मेरे पास, ए सी है एक्स, तो एक्स रख लीजिए। और सी डी कितना है, सी डी मेरे पास 20 है, तो 20 रख लीजिए। और ये मेरे पास tan 30 का वैल्यू कितना आता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 आता है। कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, प्लस का साइन दे दीजिए, 20 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू √3 इंटू एच, √3 इंटू एच। अगर एच की जगह हम लोग यहाँ से √3x लिख लें, ठीक है, एच के जगह अगर हम लोग √3x लिख लें तो कोई दिक्कत क्या, ठीक है। यहाँ पे x आ जाएगा प्लस 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 3x, x को इधर कर दीजिए, तो 20 इक्वल टू 3x माइनस x, मतलब 2x इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। मतलब 2x इक्वल टू 20 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर। हम लोग हाइट फाइंड करेंगे कैसे, यहाँ पे बस कुछ मत कीजिए, यहाँ पे x के जगह 10 मीटर पुट कर दीजिए। तो बस कुछ नहीं करेंगे, √3 इंटू एक्स है, तो √3 x के जगह 10, तो ये कितना आ जाएगा, 10√3 मीटर, यहाँ आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा, हेंस विड्थ ऑफ कैनाल इज 10 मीटर एंड हाइट ऑफ क्या था, टावर इज 10√3 मीटर। अब मैं 1 मिनट हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। मतलब इससे, इस स्टेटमेंट से एक बात पता चल रहा है कि एक बिल्डिंग होगा और एक टावर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बिल्डिंग और एक टावर बना लेते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग और टावर कहाँ खड़ा होगा, जमीन पे ही होगा। तो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा क्या है, मान लेते हैं ए बी मेरा टावर है, और सी डी मेरा क्या है, सी डी मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। चलिए ऐसा मान ली। अब क्या बोला, देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग, ये मेरा क्या है, बिल्डिंग है, याद रखिएगा, ये मेरा बिल्डिंग है और ये मेरा टावर है, ठीक है। चलिए, तो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो बस यहाँ पे ऐसे 30 डिग्री बना लेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से कितना है, 60 डिग्री है। तो बस यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, ये ऐसे 60 डिग्री कर ली, जैसा क्वेश्चन में था वैसा हम लोग कर लिए। अब बस आपको एज्यूम करना है, लेट ए बी द टावर एंड सी डी बी द बिल्डिंग, और बस यही सब मान लेना है। और क्या फाइंड करना है, इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, मतलब टावर कितना है, यहाँ से 60 मीटर है। और क्या फाइंड करना है देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो हाइट है बिल्डिंग का, हम लोग इसको h एज्यूम कर लेते हैं और इसी को फाइंड करना है। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग को फाइंड करना है ये वाला, ठीक है। तो सबसे पहले किस, दो ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है, ए सी डी, और मेरे पास ए बी सी बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले किस में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे। क्यों, क्योंकि ए बी सी में मेरे पास एक डाटा दिया गया है, और देखा जाए तो एसीडी में मेरे पास कोई डाटा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग किसको चूज करेंगे, ए बी सी में चूज करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक्स एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो किस में चल रहे हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी में चल रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। चलिए, सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, और जो बच जाए परपेंडिकुलर होता है, ये आप लोग को पता है, ठीक है। चलिए, अब इस कंडीशन में परपेंडिकुलर हम लोग को दिया गया है और बेस फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर बाई बेस लगा दीजिए, और ये क्या होता है मेरे पास, tan थीटा होता है, तो tan थीटा लिख दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है, तो बस यहाँ पे ए बी लिख दीजिए, ठीक है। और बेस कितना है मेरे पास, ए सी है, तो ए सी लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, थीटा की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, ए बी सी में देखिए ये कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। अगर आप बोलिएगा 30, तो ये तो उस ट्रायंगल में बन रहा है, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ कितना पुट कर लें, 60 पुट कर लेंगे। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है मेरे पास, √3 होता है, तो √3 पुट कर लीजिए। AB कितना है, 60 डिग्री 60 है, तो 60 पुट कर लीजिए। और यहाँ पे कितना है, AC कितना है मेरे पास, AC है मेरे पास x, तो x रख लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये कितना आ जाएगा, √3x इक्वल टू 60। अगर x का वैल्यू निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, 60/√3। और हम लोग को पता है कि नीचे क्या इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, ऐसा तो इसको लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 60√3। तो बस यहाँ पे 60√3 कर लीजिए, और डिवाइडेड √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसको कट कीजिए, ये मेरा 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20√3 मीटर आंसर, ये मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, जबकि हम लोग को ये नहीं निकालना है, क्या निकालना है, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, किसमें चल रहे हैं, ACD। ठीक है, चलिए ACD लिख लेंगे, ACD। हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये वाला, मतलब सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस। तो इस कंडीशन में हाइपोटेनस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस से एंगल से कनेक्टेड साइड बेस, और जो बच जाए परपेंडिकुलर। इस केस में भी क्या, हम लोग को परपेंडिकुलर चाहिए और बेस पता चल चुका है, तो ठीक कुछ नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर बाई बेस कर लेंगे। और ये भी क्या होता है मेरे पास, tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर कितना है, CD है। ठीक है, CD है, तो बस यहाँ पे CD लिख लीजिए। और बेस कितना है, AC है, तो यहाँ पे AC पुट कर लेंगे। ठीक है, थीटा की जगह देख लीजिए 30 है, तो यहाँ पे 30 पुट कर लेंगे। ठीक है, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, तो ऐसा पुट कर लीजिए। CD कितना है मेरे पास, CD है, जो कि हाइट हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, AC कितना निकाल चुके हैं, AC हम लोग 20√3 निकाल चुके हैं। ठीक है, 20√3 निकाल चुके हैं, खत्म। चलिए अब कुछ नहीं करना है, H निकालना है, तो कुछ मत कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। √3 इंटू H कितना हो जाएगा, √3H हो जाएगा, इक्वल टू 20√3 इंटू 1, 20√3 हो जाएगा। और ये √3 कैंसिल होके H इक्वल टू 20 मीटर आंसर आ जाएगा। तो लिखिएगा हेंस हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।